गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो बेटा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा प्रथम अध्याय है वो समाप्त हो गया है। हमारा द्वितीय अध्याय व्यवसायिक संगठन के स्वरूप इससे संबंधित है। इसमें हम व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, उनके परिचय, व्यवसायिक संगठन के विभिन्न रूप, एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्यवसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यवसायिक संगठन का स्वरूप क्या है? तो जैसा आपको पता है कि कोई भी उद्यमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति जब अपना कोई व्यवसाय, कोई फैक्ट्री, कोई इकाई, कोई उद्योग शुरू करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति एक व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है या वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो उसे संगठन के स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय है वो लेना होता है। यदि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, चाहे कोई भी नया उद्यमी हो, तो कोई नया उद्यमी जो या उद्योगपति है, वो नया व्यवसाय, उद्योग, इकाई लगाना चाहता है। तो कोई भी उद्यमी या उद्योगपति जो नया व्यवसाय, उद्योग या इकाई लगाना चाहता है, तो या फिर अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो उसे संगठन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वरूप के लाभ और हानियों को देखकर निर्णय करना होगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, नया कोई उद्यमी है या नया उद्योगपति है, या कोई व्यक्ति है या प्रबंधक है या सीईओ है, जो नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई इकाई, नई फैक्ट्री लगाना चाहता है या मौजूदा उद्योग उसका विस्तार करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे संगठन के संबंध में उसे निर्णय लेना होगा। संगठन के बारे में निर्णय है उसको लेना होगा। तो उसे संगठन के बारे में सोचना होगा। संगठन उस व्यवसायिक इकाई, उस उद्योग या फैक्ट्री जो वह लगाना चाहता है, उसके संगठन के बारे में उसे निर्णय लेना होगा। उसे सोचना होगा कि उसका संगठन है वो कैसे स्थापित हो, और उस संगठन में या उस उद्योग में या व्यवसाय में संगठन का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वरूप के लाभ एवं हानियों को देखकर निर्णय करना होगा। तो सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय यदि उसे संगठन बनाना है, तो संगठन बनाते समय संगठन बनाते समय उसे लाभ एवं हानियों का विचार है वो करना पड़ता
है। तो संगठन के बारे में निर्णय लेते समय, संगठन बनाते समय उसे लाभ और हानियों का विचार करना होता है। तो प्रत्येक स्वरूप के लाभ और हानियों का निर्णय है वो करना होगा। व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप है। तो संगठन बनाते समय उसे लाभ और हानि या उसके प्रत्येक स्वरूप में उसे लाभ और हानियों का विचार करना पड़ता है। तो उसके संगठन बनाते समय उसके प्रत्येक स्वरूप में उसे लाभ और हानियों का विचार करना होता है। जैसा बच्चों आपको बताया, व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप है वो विद्यमान है। कौन कौन से? एकल स्वामित्व, यानी अकेला व्यक्ति है वो मालिक होता है। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी है वो व्यवसाय की परंपरा है वो चलती है। साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी। तो एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू या परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति तथा संयुक्त पूंजी कंपनी, ये व्यवसाय के स्वरूप हैं। एकल व्यवसाय सबसे पहला कौन सा है बेटा? एकल व्यवसाय। व्यवसाय का पहला स्वरूप क्या है? एकल व्यवसाय। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तीसरा है साझेदारी। चौथा है सहकारी समिति। और पांचवा है संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी। तो व्यवसाय के स्वरूप है वो अलग अलग हैं। एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी। तो जैसा आपको बताया है, संगठन बनाते समय उसे प्रत्येक स्वरूप में लाभ और हानियों का विचार करना पड़ता है। व्यवसाय के जो स्वरूप है वो वर्तमान में है वो एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति व्यवसाय और संयुक्त पूंजी कंपनी। ये व्यवसाय के अलग अलग स्वरूप हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला है एकल व्यवसाय, दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा है साझेदारी व्यवसाय, चौथा है सहकारी समिति और पांचवा है संयुक्त पूंजी कंपनी। तो हम अपनी चर्चा को एकल व्यवसाय से, सबसे पहले कौन सा व्यवसाय? एकल व्यवसाय, जो व्यवसायिक संगठन का सबसे सरल स्वरूप है। किसी भी व्यवसायिक संगठन का सबसे सरल स्वरूप है वो एकल व्यवसाय को माना जाता है। तो हम सबसे पहले एकल व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं, जो व्यवसायिक संगठन का सबसे सरलतम स्वरूप। उसके बाद अधिक जटिल संगठन के रूपों का विश्लेषण हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य व्यवसायिक संगठन का स्वरूप है वो है एकल स्वामित्व। एकल जैसा नाम से स्पष्ट है, एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित स्वामित्व, जिसमें एक व्यक्ति ही सर्वे सर्वा हो, एक व्यक्ति ही पूंजी लगाता हो। लाभ होगा तो उस व्यक्ति को होगा और हानि होगी तो भी उस व्यक्ति की होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो अकेला व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो जिसमें उसकी अन्य व्यक्ति की साझेदारी न हो, अकेला व्यक्ति है वो स्वामित्व रखे, अकेला व्यक्ति है वो उस व्यवसाय को चलाता है, अकेला व्यक्ति है उस व्यवसाय को संचालित करता है। जो लाभ होगा वो उस व्यक्ति का होगा, जो हानि होगी वो भी उस व्यक्ति को होगी।
आपने कई बार सायंकाल में अपने पास की छोटू या छोटे स्टेशनरी स्टोर, जो छोटे स्टेशनरी स्टोर है, उसमें से रजिस्टर, पेन, चार्ट पेपर आदि खरीदने के लिए जाती हैं। संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व के संपर्क में आते हैं, जो अकेला उस मालिक, जो उस अकेला उस दुकान का, उस स्टेशनरी का, उस फर्म का अकेला मालिक होता है। एकल व्यवसाय या एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रचलित रूप है। व्यावसायिक संगठन का व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रचलित स्वरूप है। तो एकल स्वामित्व कौन सा होता है? व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रचलित स्वरूप है वो एकल स्वामित्व व्यवसाय होता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रचलित रूप है। एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का एक प्रचलित रूप है। और छोटे व्यवसाय के लिए, जो छोटे व्यवसाय हैं, जो छोटे दुकान है, फर्म है, छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग, इकाई, दुकान के लिए यह सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त स्वरूप है। यह सबसे उपयुक्त स्वरूप है। तो एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रचलित स्वरूप है। छोटे उद्योग, इकाई, दुकान के लिए यह सबसे उपयुक्त स्वरूप है। छोटा उद्योग है, इकाई है, दुकान है, उसके लिए सबसे उपयुक्त स्वरूप है वो एकल स्वामित्व है। जो छोटा उद्योग है, जिसमें कम पूंजी होती है, कम श्रम होता है, कम पूंजी का निवेश किया जाता है, कम लाभ होता है, ऐसे व्यवसाय को एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति जो पूंजी लगाता है, एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय का निर्माता, संचालक होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए, यदि ऐसा व्यक्ति है, उसको कुछ हो जाए तो वह व्यवसाय समाप्त हो जाता है, या वो फर्म है वो समाप्त हो जाती है, या वो उद्योग या इकाई है वो बंद हो जाती है। तो छोटे उद्योग, इकाई, दुकान के लिए सबसे उपयुक्त स्वरूप है वो एकल स्वामित्व व्यवसाय माना जाता है। तो व्यवसायी संगठन का सबसे प्रचलित स्वरूप है। छोटे उद्योग, इकाई, दुकान के लिए यह सबसे उपयुक्त स्वरूप है। कोई छोटा उद्योग, कोई छोटी इकाई, फैक्ट्री, दुकान लगाना चाहे तो एकल स्वामित्व वाला जो स्वरूप है वो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये सबसे प्रचलित स्वरूप है, ये सबसे लोकप्रिय स्वरूप है जो चला आ रहा है। एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रचलित स्वरूप है। छोटे उद्योग, इकाई, फैक्ट्री, निगम, दुकान के लिए, फर्म के लिए सबसे उपयुक्त स्वरूप होता है। तो छोटे व्यवसाय के लिए, जिसमें कम पूंजी लगती हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त स्वरूप है। प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में होता हो। जिसका एकल व्यवसाय किसे कहते हैं? जिसमें स्वामित्व, उसका प्रबंधन, स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण, स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक व्यक्ति के पास केंद्रित होता है। एक ही व्यक्ति है, वो उसका स्वामी है, उसका प्रबंधक है, उसका नियंत्रक है। एक ही व्यक्ति हम कह सकते हैं उसको चलाने वाला, संचालक, मुख्य प्रबंधक होता है। एक ही व्यक्ति है, वो उसके पास, उसी के पास समस्त शक्तियां या उस व्यवसाय से संबंधित समस्त निर्णय वो एक व्यक्ति करता है, तथा वही संपूर्ण लाभ पाने और हानि के लिए उत्तरदायी होता है।
यदि लाभ होगा तो उस अकेले व्यक्ति होगा लाभ एवं हानि का संपूर्ण, लाभ एवं हानि का संपूर्ण दायित्व उसी के पास होता है, उसी के पास होता है। यदि लाभ होगा, यदि व्यवसाय में लाभ होगा तो उस व्यक्ति का होगा, यदि हानि होगा या हानि होगी तो उस व्यक्ति की होगी। तो लाभ और हानि के लिए संपूर्ण दायित्व उस व्यक्ति के पास होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकल स्वामित्व शब्द से स्पष्ट है, एकल मन अकेला, एकमात्र। एकमात्र प्रोप्राइटर का अर्थ है अकेला स्वामी, मालिक। वह एकल व्यवसाय का एकमात्र मालिक, स्वामी, सब कुछ वही होता है। जैसा मैंने आपको बताया है, एकल व्यवसाय नाम से स्पष्ट है, एकल मन अकेला, एकमात्र, एक व्यक्ति, अकेला, सिर्फ एक व्यक्ति जो उस व्यवसाय का निर्माता है, संचालक है, नियंत्रक है, सर्वे सर्वा है। लाभ और हानि के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है, वही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी, उसको संचालक करने वाला, उसका नियंत्रक, सब कुछ वही व्यक्ति होता है और समस्त लाभ और हानि के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी माना जाता है। तो एकल शब्द का अर्थ क्या है? एकमात्र, अकेला। प्रोप्राइटर का अर्थ क्या है? स्वामी, अकेला स्वामी होता है, एक अकेला जो स्वामी होता है। एकल का मतलब क्या है? अकेला। और प्रोप्राइटर का अर्थ क्या होता है? स्वामी, अकेला स्वामी। एकल व्यवसाय यानी अकेला स्वामी होता है, अकेला उस व्यवसाय का वह स्वामी होता है, वह संचालक होता है, वही नियंत्रक होता है, वही सर्वे सर्वा होता है। तो एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी है, वो वही होता है। व्यवसाय के स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होता है जो छोटे क्षेत्र होते हैं, जिसमें कम पूंजी निवेश होता है, जिसमें श्रम कम होता है, जिसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान यानी छोटा मोटा सैलून, और छोटे पैमाने के व्यापार जो गली में, नुक्कड़ में या गली के किनारे जो व्यवसायी छोटा मोटा दुकान लगाते हैं, ऐसे व्यवसायी को हम एकल व्यापारी कहते हैं। किसी क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान चलाना, किसी विशेष क्षेत्र में फुटकर व्यापार की छोटी मोटी दुकान चलाना, जिसमें उपभोक्ता से जुड़ी वस्तुओं को कम लाभ लेकर बेचा जाता है, तो ऐसा व्यवसाय वो एकल व्यवसाय कहलाता है। एकल व्यवसाय नाम से स्पष्ट है, एकल मन अकेला, और प्रोप्राइटर का अर्थ होता है स्वामित्व। अकेला व्यक्ति वो स्वामी होता है, अकेला व्यक्ति उस व्यवसाय का नियंत्रक, संचालक, सर्वे सर्वा होता है। वही उस व्यवसाय को शुरू करने और समाप्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यदि उस व्यवसाय में लाभ होता है तो वह उस व्यक्ति का होता है, यदि हानि होती है तो भी उस व्यक्ति के ही होती है। उस व्यक्ति के कुछ होने पर वो व्यवसाय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है या माना जाता है। तो व्यवसाय का ये स्वरूप उन क्षेत्रों में होता है जिसमें कम पूंजी लगती है, जिसमें कम पूंजी श्रम होता है, जिसमें कम पूंजी श्रम होता है, जैसे कि नाई की दुकान, फुटकर दुकान, या गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर, गली मोहल्ले गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर चलने वाली दुकान।
चलने वाली जो दुकान होती है, किराने की दुकान होती है, नाई की दुकान होती है, या फुटकर जो दुकान होती है वो सब, या ब्यूटी पार्लर है, ये सब एकल व्यवसाय के उदाहरण है, जिसमें अकेला व्यक्ति स्वामी, अकेला व्यक्ति मालिक, प्रबंधक, नियंत्रक, संचालक वो अकेला व्यक्ति ही होता है। नाई की दुकान, फुटकर व्यापारी, ब्यूटी पार्लर, गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर चलने वाली जो किराने की दुकान है, ये सब के सब एकल व्यवसाय के उदाहरण है, एकल व्यापार के उदाहरण है। किसी क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान चलाना, ये सब एकल व्यवसाय के उदाहरण है, जिसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें कम श्रम पूंजी निवेश होता है। उस दुकान में होने वाले लाभ के लिए और हानि के लिए वह अकेला, वह एक व्यक्ति जो उसको चलाने वाला है, वही व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो व्यवसाय का वह स्वरूप उन क्षेत्रों में प्रचलित होता है बेटा जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, छोटे पैमाने फुटकर दुकान, छोटे पैमाने की जो फुटकर दुकान है, जैसे कि गली नुक्कड़ या मोहल्ले के कोने पर चलने वाली जो किराना की दुकान है, ये सब, या किसी क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान है, ये सब है वो एकल व्यवसाय के उदाहरण है। लक्षण, लक्षण क्या है? निर्माण एवं समापन। एकल व्यवसाय का प्रारंभ है वो भी एक व्यक्ति के द्वारा थे, उसके किसी वैधानिक आवश्यकता, औपचारिकता की आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ मामलों में उसे लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। एकल व्यवसाय के स्वामित्व नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद भी सरलता से, व्यवसाय यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय की स्थापना और समापन दोनों ही सरल है। तो निर्माण यानी एकल व्यवसाय को शुरू करना, निर्माण और उसका समापन है वो बहुत आसान है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही कोई वैधानिक औपचारिकता होती है, कोई किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। हम कोई भी नाई की दुकान या फुटकर दुकान या मोहल्ले में किराना की दुकान है वो लगा सकते हैं। उसके लिए वैधानिक या कानूनी आवश्यकता शायद ही नहीं होती है, लेकिन शायद कुछ मामलों में लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद करना और व्यवसाय को शुरू करना बहुत आसान है। सरलता से व्यवसाय को बंद भी किया जा सकता है। यदि उस व्यवसायी की मृत्यु हो जाए तो स्वतः व्यवसाय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की व्यवसाय की स्थापना और उसका समापन बहुत ही सरल है। उसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। एकल व्यापारी व्यवसाय की ऐसी इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, जोखिम उठाता है और प्रबंधन करता है। तो एकल व्यवसाय क्या है? जिसमें एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, श्रम लगाता है, मेहनत लगाता है, उद्यम लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है। एक व्यक्ति है वो पूंजी लगाता है, उद्यम इकाई या फैक्ट्री लगाने का जोखिम लेता है, जमीन खरीदता है, दुकान बनाता है या फैक्ट्री लगाता है, और उसका प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन भी एक व्यक्ति के हाथ में ही होता है। तो व्यवसाय को बंद करना भी सरलता से हो सकता है। इस प्रकार की व्यवसाय की स्थापना और उसका समापन दोनों ही बहुत सरल है। समापन उस व्यक्ति वो जब चाहे उस व्यवसाय को समाप्त कर सकता है, या उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उस व्यवसाय की मृत्यु होने पर व्यवसाय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो एकल व्यवसाय व्यवसाय की वह क्रिया है या वह इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम लगाता है, जोखिम का निवेश करता है, और अकेला व्यक्ति ही प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन करता है। तो मैंने आपको आज इसका पहला बिंदु बताया है। इसके बाद में जो बाकी बिंदु है इनका अध्ययन हम कल करेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।